उनसे कोई विवाद नहीं था, नहीं। पास पड़ोस में किसी से कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। फिर मंतोष के साथ ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया गया? कहे मौसी हमको पानी पिला दे, नहीं हम मर जाएंगे। तो हम कहे नहीं भैया, हम तुमको पानी पिलाएंगे, तुम मर जाएंगे, हम पानी नहीं पिलाएंगे तुमको। फिर भी ज़बरदस्ती पिला रहे हैं, कह रहे हैं क्यों नहीं पिएगा तू। तो ज़बरदस्ती वही पिला दिए। पीने के बाद इसे 5 मिनट बाद होश नहीं है। हम एप्लीकेशन दे दिए, बाकी काम तो पुलिस के है ना, कार्रवाई के। वो चाहे जितना जल्द कर दें, वो चाहे 1 हफ्ता लगा दे, चाहे 2 दिन लगा दे, चाहे 3 दिन लगा दे। आज 11 दिन हो गया, अभी तक तो कोई सुनाई। फ़ोन करके बुलाया, फिर इनको मारा पीटा, हाथ काट के ट्रैक पे सुला दिया, फिर इनको भी सुला दिया गाड़ी नाल पिला के, और तो फिर मतलब इनको मरने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। दोस्तों, अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बक्सा के अंतर्गत एक बेला पार गाँव है, मैं यहीं मौजूद हूँ। आपको बता दें कि बीते 9 जून को इस गाँव में एक बारात आई थी। बारात में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, और विवाद इस कदर बढ़ा कि एक व्यक्ति की हाथ पूरे शरीर से अलग किया गया है। वह व्यक्ति दुनिया में अनाथ है, न तो उसके सर पे पिता का साया है और न तो उसके सर पे माँ का साया है। ये अपने परिवार भाइयों के साथ किसी तरह से जीवन यापन करता था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर शरीर से एक अंगुली निकल जाए तो दोस्तों उस व्यक्ति की क्या हालात होते हैं, क्या स्थितियां होती हैं, कितने दर्द होते हैं। और इस बच्चे के शरीर से हाथ को ही अलग कर दिया गया। कैसे वो तड़पा होगा और कैसे उस जगह पे वो पड़ा रहा होगा। हालांकि अभी बक्सा थाना के द्वारा उक्त मामले में FIR पंजीकृत कर दी गई है, और जो भी अभियुक्त हैं उनके नामकरण इसमें कर दिए गए हैं। अब ये देखना यह है कि इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कितनी जल्दी होती है। घटना कैसे घटी, घटना का कारण क्या था, घटना का मूल उद्देश्य क्या था। आइए हम पीड़ित के भाई हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष निषाद। संतोष, क्या बात थी, किस बात को लेकर के ये जो है घटना की गई है? बात इसमें कुछ नहीं थी, जैसे बारात आई थी, बारात में छोटी मोटी से बात हुई थी, लफड़ा हुआ था। तो इन लोग छोटी मोटी सी बात से थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। ये लोग झगड़े करके इधर आ गए थे घर की तरफ। तो उधर से मतलब 2-4 लोग धमकी देते यहाँ तक आए थे, मारने के लिए, मारूंगा, क्यों झगड़ा किए थे ऐसे। फिर इन्हें झगड़ा करने के बाद में 3 लोग मतलब यहाँ गाँव के, उन्हें लाइन की पटरी के पास में ले गए, कहें चलो उधर ही, नहीं तो इधर आएंगे, मारेंगे पीटेंगे तुम्हें। उधर ले जाके फिर 2-3 घंटे वहीं बैठे रहे। 10-11 बजे से यहाँ से गए थे। वहाँ बैठने के बाद फिर उन्हें दारू निकाल के उसमें कोई दवा मिला के इनको पिला दिया गया। फिर पिलाने के बाद फिर इन्हें 5 मिनट बाद इन्हें पता नहीं चला क्या हो गया। फिर क्या आपके भाई जो है मंतोष दारू वगैरह पीते थे क्या? नहीं, दारू वारू नहीं पीते थे। शादी उद्यम जाते तो कोई ज़बरदस्ती कर लेते, थोड़ा बहुत पी लेते, नहीं दारू वारू कभी नहीं पीते। अच्छा, इनको रेलवे लाइन तक कौन लेके गया? इनमें शैलेश थे, एक शैलेश और रामचंद्र और एक रमेश। तो फिर रेलवे लाइन पे ले गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ले गए वहाँ पे, हमारे घर के भी 1-2 लोग बैठे थे। जब तक तो कुछ नहीं हुआ था। जब हमारे घर के लोग चले आए थे तो उनके बाद वो दारू निकाल के बोल रहे चलो अब 1-1 पैक पीते हैं। बोल रहा है मैं नहीं पीऊँगा। फिर भी ज़बरदस्ती पिला रहे हैं, कह रहे हैं क्यों नहीं पिएगा तू। तो ज़बरदस्ती वही पिला दिए। पीने के बाद इसे 5 मिनट बाद होश नहीं है, क्या हो गया इसे पता ही नहीं। जब आँख खुला इसका 3 बजे, देख रहा मेरा एक दाहिना हाथ गायब हो गया है। 3 बजे रात में? जी। तो हाथ जब देखा गायब हो गया, वहाँ से फिर उठ के कैसे करके हाथ पकड़ के आया, घर वालों को बताया, फिर घर वाले ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती की। अच्छा, कि जब मंतोष होश में आया तो क्या आप लोगों से बताया कि मुझे वहाँ क्यों ले गए थे, क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव किए? नहीं, कुछ नहीं बताया। उसे होश नहीं था। वो जो दवा पिलाया था वो बोल रहा था कि दवा के चक्कर आ रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस वहाँ से चला आया कैसे करके, बस वहाँ से, और ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। यही बोला कि मेरा हाथ कोई काट दिया है, बस इतना बोला था और कुछ बोल नहीं पाया। वहाँ रेलवे पर बुला रहा था, वहाँ से घरे आन कहन कि हम सब लोग सो रहा था घरे। वहाँ आन तो कहन कि हमारा आन रोते के तो हम सो रहे थे, उठ गए तो कहता है हमारा हाथ भी, कोई हमारा हाथ भैया काट दिया। हम सुने, रोने लगे, गए सब, कोई रोने लगे, सब रोने लगे, लोग भागने लगे। लेके तब ले गए अखबारी में बैठाए, उलारे पानी मांग रहे कि मौसी हमको पानी पिला दो। उसको मौसी लगते हैं, हम कहे मौसी हमको पानी पिला दे, नहीं हम मर जाएंगे। तो हम कहे नहीं भैया, हम तुमको पानी पिलाएंगे, तुम मर जाएंगे, हम पानी नहीं पिलाएंगे तुमको। हम ले गए खटिया पर उलार दिए। तो हमारे बड़ी जेठान को
बेटा उठा तो कहे पानी मत पिलाओ, हम जाए गाँव वाले को बुला लिए, तब लेके इनका भाग चली। तब गए गाँव वाले सब बुला के ले आए हैं, तब हम सब लेके बैठे रहे हैं, तब उठ के गए, तब लेके आए, तब लेके इनका सब भाग कहन मौसी हमारा हाथ कोई काट दिए लाइनकारी। हम हुसाने अपने मन से उठ के आए, कैसे अपने मन से उठ के लाइन पर से बेटा हमारे घरे आया था। अच्छा ये बताइए, जैसे मंतोष जब रात में नहीं आया तो आप लोग ढूंढने के प्रयास नहीं किए? हमने ढूंढने थे, कहाँ गया था इधर की मारपीट किया, गांव में हल्दी मेहंदी रस रहा है वहाँ पर गया था। हमसे चुपचाप सो गए, हम कहीं उधर से आए गए, बोला उधर से बेटा हमारे नहीं आया। हमारा बेटा 2 बजे रात को कांड हुआ था, 3 बजे बेटा हमारा उठ के हमारे दुआरे आया था, कहा था मेरा हाथ काट लिया, कोई काट लिया हम नहीं जानते। हम कहे कहाँ रहते, कहे हम लाइन पर उलाना रहे, जब हम गाड़ी की आवाज़ सुने हैं तब हम उठ के अपने घरे आए। कैसे अच्छा, जब यहाँ आपके घर यहाँ आए हैं तो कौने हालात में मंतोष रहन? बहुत बुरा हालत रहे थे, एकदम रो रहे हैं, गिर पर के माटी कूटी, हाथ भी नहीं है, खून चूता है, जौन डगर के आते हैं खून चूता चला जाते हैं, घर पर खटिए पर उलट तभी खून चूता है, हम सब जानते नहीं। वो हाथ कहाँ है? वो हाथ लाइन पर रहा, मोबाइल और हाथ 2 खंड हुआ के लाइन पर रहा था। सवेरे तब मेरे गांव के बच्चे गया था, तब उसका हेर के लिया था, उसका बोरिया में करके उसको धरे के, तब पुलिस आया था, उसका ले जाके बस का थाना पर टांग दिया था पेड़ में। क्या लगती हैं आप मंतोष की? मंतोष के मौसी लगती है। अच्छा, घटना के दिन आप यहीं थी? हाँ, हम गए थे, हम बहनिया उरे हमारी बड़ी जेठान थी, गए थे। वो बड़ी जेठान नहीं आया, बोला हमारा जीव समा नहीं रहता। हम कहे हमारा 2 भाई से घरे और बगल में शादी है, कोई छोड़ ले जाएगी, बच्चन के देखने ताकने वाले कोई नहीं है। हमको चलो, हमारे मामी के दामाद भी आता है, हम कहे हमको ले चलो घरे, छोड़े ले आने बारात में छोड़ने। हम घरे आए, हम खाए पिए सोए गए। बच्चा हमारा रात को कहाँ मार गया, कहाँ काट गया, जब घरे आया तो हम पता पाया। आप मंतोष की क्या लगती है? भाभी हूँ। अच्छा, घटना के समय आप घर पे थी? जी नहीं, मैं दिल्ली थी। कैसे आपको सूचना मिली? मुझे 4 बजे से फ़ोन जा रहा था मेरे पास, लेकिन हम लोग सो रहे थे, कुछ पता नहीं था। 4 बजे भोर में फ़ोन गया था आपके? फ़ोन गया था, बहुत फ़ोन गया था, करीबन 25 फ़ोन गया था। तो कैसे आपको पता चला? हमें जब हम लोग सो के उठे, देखे फ़ोन आया था, घर पे फ़ोन किया तो पता चला हाथ कट गया है। उस समय तो कुछ नहीं, बस इतना मतलब बताए लोग कि हाथ कट गया है, ये सब नहीं पता था कैसे क्या हुआ, क्योंकि उनको होश भी नहीं था ना, कैसे जानते कि कैसे कौन काटा, कैसे हुआ है। अच्छा, मंतोष से आपकी बात फ़ोन से होती थी? जी नहीं, बात नहीं होता था हम दोनों से, कभी भी बात नहीं होता था। क्या मंतोष का कोई पहले से ही विवाद था? जी नहीं, मेरा कोई ऐसा विवाद नहीं था, जैसे कि सबके घर परिवार में होता रहता है ऐसा। ये मेरा कहने का मतलब है, मंतोष का किसी से विवाद था? नहीं, उनसे कोई विवाद नहीं था, नहीं। पास पड़ोस में किसी से कोई विवाद नहीं? नहीं, कोई विवाद नहीं। फिर मंतोष के साथ ऐसा जगह अपराध क्यों किया गया? अब क्या बताएं इसके बारे में, तो उसको मालूम नहीं क्या उसके संगे का करेक्शन रहा, का झगड़ा रहा, का लड़ाई रहा, कैसे। बस बात वही थी जो मतलब एक बारात पहले से आई थी, उसमें मार झगड़ा हुआ था, तो दूसरी बारात आई, उसमें शायद ये लोग मारे पीटे थे उसको, 2-4 थप्पड़ जो भी मारे थे, वहीं से बात विवाद बड़ी थी। यानी उस हाँ, मामले को लेकर हाँ, वही मामला मतलब लेके इनको ऐसा किया गया इनके साथ। अच्छा, कितने लोग थे इनको इस हाल में पहुंचाने के लिए? उसमें थे रमेश थे और रामचंद्र थे और कौन था? नहीं, वो लोग नहीं थे, शैलेश थे। हाँ, ये 3 लोगों को नाम इनको याद है, जिससे 3 लोग जबरी पिलाए थे। अच्छा, दवा क्या पिलाए थे उनको? दवा पिलाए थे, कोई दवा पिला के काटा गया। उसका बोतल भी है, इतना छोटा सा है बोतल भी वहीं लाइन के पास भी मिला था। अच्छा, पुलिस वाले आए थे तो क्या उस बोतल को आप लोगों ने दिखाया? हाँ, दिखाए थे, घर वाले दिखाए थे, सब कुछ दिखाए थे घर वाले। तो क्या बोले? क्या बोले पुलिस वाले? कुछ नहीं, एक्शन ही नहीं ले रहे हैं पुलिस वाले, देख के चले गए। परसों भी आए थे, देख के चले गए। नहीं, FIR तो दर्ज है, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? FIR कॉपी आपके सामने है। अब ये देखिए, पुलिस पहले FIR करती है, फिर मामले की तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद जब उसे समझ में आता है कि नहीं ये फला अपराधी है, फला दोषी है, तब उसे गिरफ्तार करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तब आगे बोलिए। हम लोग तो जब एप्लीकेशन दिए हैं तो उनको एक्शन लेना चाहिए ना। अब जब दे दिए तो एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? एप्लीकेशन के कितने बाद पुलिस FIR दर्ज करती है? कितनी बार बताएं हम? एप्लीकेशन के कितने दिन बाद पुलिस FIR दर्ज करती है? इतना तो मुझे कंफर्म नहीं है। एप्लीकेशन देने के बाद कितने दिन बाद पुलिस FIR दर्ज करती है? दो दिन तो लग ही जाता है, फिर भी ये आज 7-8 दिन हो गया ना। आज कल परसों मतलब
पर वो दर्ज करके जब मतलब बुलाए थे थाने पे, जब दिए इसे 1 हफ्ते बाद ही दिए हैं। जब गए थे जब तो बोल रहे थे अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, अभी नहीं हो पा रहा है, साइन नहीं हो पा रहे हैं, यही सब बता रहे थे। तो कल परसों दिए थे, मतलब 1 हफ्ते बाद ही दिए हैं। जो एसपी साहब के यहाँ गए थे, वहाँ से जब लिखवा पढ़वा के ले आए थे, जब ये लोग मतलब यहाँ से FIR दर्ज किए थे, उसके पहले नहीं किए थे। हमारा तो काम था, हम एप्लीकेशन दे दिए, बाकी काम तो पुलिस के है ना कार्रवाई के। वो चाहे जितना जल्द कर दें, वो चाहे 1 हफ्ता लगा दे, चाहे 2 दिन लगा दे, चाहे 3 दिन लगा दे। आज 11 दिन हो गया, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं। हमारे गांव में अगर कभी भी कोई भी बात विवाद होता है, छोटा छोटा बात विवाद होता है, तो पुलिस तुरंत आती है। और इतनी बड़ी घटना हो गया, इतना बड़ा मतलब हादसा हो गया, तो पुलिस क्यों नहीं आ रही है? आना चाहिए उनको ना। तो क्या कहना चाहेंगे ज़िले के जो आला अधिकारी है, DM SP, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? हम सबसे कहते हैं, सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, जो भी है ज़िले के अधिकारी, जो भी मतलब को बड़े हमारे, हम सबको सम्मान करते हैं, सबको ये इज्जत से कहते हैं कि हमको इंसाफ दिलवाइए। हम भी गरीब फैमिली से हैं, हमें इंसाफ दिलवाइए। इनके ट्रीटमेंट के जो भी खर्चा लगेगा वो उठाइए, आप लोग पुलिस वाले हैं वो भी उठाइए। कैसे इनका इलाज चल रहा है? इलाज के खर्च की व्यवस्था आप लोग कैसे कर रहे हैं? कैसे भी करके करना पड़ेगा ना, परिवार है। कोई आर्थिक मदद आपको मिली? हाँ मिली है, प्रधान ने 20,000 रुपये दिए थे और बाकी दरोगा ने 10,000 रुपये दिए थे। हाँ, ना जाने क्यों छोटी छोटी बातों के लिए लोगों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। इस दुनिया में रहने वाले लोगों को ना जाने क्या हो गया है कि क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जा रहे हैं। रहना साहब सभी को है थोड़े दिन, लेकिन गुरूर और घमंड जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसका विनाश संभव। हम थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे मंतोष से, देखते हैं अगर बातचीत करेंगे तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मंतोष, थोड़ा सा बेटा बोलोगे? घटना के समय मंतोष का चचेरा भाई भी मौजूद था। क्या नाम है? रोहित। रोहित, घटना कितने बजे की है? एक तकरीबन मतलब 1-1:30 बजे इनके साथ रेलवे ट्रैक पे हादसा हुआ। ये 3 बजे उठ के घर आए हैं। उस टाइम मैं छत पे सोया था। तो फिर फैमिली वाले इधर जब देखा तो इनकी बड़ी मम्मी ने, तो फिर ये मतलब देख के एकदम से डर गई। तो इनका कटा हाथ देख के तो शोर मचाया, तो सब आए तो इनको यहाँ पास के हॉस्पिटल ले गए। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कुछ मतलब बताया कि सीरियस केस है, तो जौनपुर गए, फिर वहाँ से रेफ़र किया वहाँ बेचू में। और फिर हम लोग अगली सुबह, मैं तो हॉस्पिटल गया नहीं इनके साथ, तो ट्रैक पे गए, वहाँ पे इनका कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। अभी भी वहाँ पे खून के निशान पड़े हुए हैं। हाँ, अभी भी है। अच्छा, ट्रैक पे जब ये गए थे, रेलवे लाइन पे जब ये गए थे, तो अकेले गए थे कि इनके साथ कुछ और लोग? फ़ोन करके बुलाया गया था। इनको फ़ोन करके बुलाया किसी ने, और फ़ोन करके बुलाया, फिर इनको मारा पीटा, हाथ काट के ट्रैक पे सुला दिया। फिर इनको भी सुला दिया गाड़ी नाल पिला के, और तो फिर मतलब इनको मरने के लिए छोड़ा था। वो तो मतलब ट्रेन आने से पहले होश आ गया तो घर आ गए। रेल की पटरी पे इनको लेटा दिया गया मरने के लिए। वो ट्रेन आने से पहले होश आ गया, तब मतलब घर आ गए। अच्छा, फिर गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई? किसी की नहीं। किसी की नहीं हुई। कोई बाजार में घूम रहा, कोई पटरी के उस तरफ घूम रहा, सबको मैं देख रहा हूँ। सब शरेआम घूम रहे, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आ रही है बस चक्कर मार के चल जा रही है। अगर ऐसे ही होता रहा, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो हम अपने जो हमारे घर में सदस्य हैं और बाकी गांव के जो हैं, हम धरना रखेंगे वहाँ पुलिस के चौकी पे जाके। वहाँ हम हड़ताल मचाएंगे और बिन इंसाफ के हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक इंसाफ नहीं दिलवाएंगे पुलिस वाले, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जितने लोग हैं अपराधी, हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, जब FIR दर्ज हो जाता है तो उस मामले की पुलिस तहकीकात करती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब तहकीकात करती है, जब उसका कोई निष्कर्ष निकलता है, जब सत्यता पाई जाती है, तभी उस अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है। कितना दिन टाइम लेंगे? टाइम कितना दिन लेंगे पुलिस वाले? पुलिस वाले टाइम नहीं लेते हैं, वह अपनी जांच में लगे होते हैं। किसी मामले के तह तक जाने के लिए समय लगता है। अब कितना समय लेंगे? अगर इतना समय 11 दिन हो गया, 11 दिन में क्या हो, किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और वैसे तो वो लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, घर भी आते हैं, रात को आते हैं, सोते हैं, पुलिस वाले पकड़ नहीं पा रहे उनको। उनको सबूत क्या चाहिए? कटे हाथ से अलावा और कोई बड़ा सबूत चाहिए उनको? उनका घर गांव में है, घर नहीं आ सकते, वो आ रहे हैं, देख के चल जा रहे हैं, इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए उनको? तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हुआ, और विवाद इस कदर बढ़ा कि व्यक्ति के हाथ को काट दिया गया। हालांकि ये मामला जांच का है, पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। जो भी तथ्य निकल के सामने आएगा वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। बाकी इस वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।